Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। गौर कथा हम लोग मिलकर श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं। चैतन्य भागवत बड़े सुंदर मोड़ पर है। इनफैक्ट ये पूरा ग्रंथ ही बड़ा सुंदर है। हर एक लाइन, हर एक लीला हमारे जीवन को झंझोड़ रही है, हमें सही रास्ता दिखाने का प्रयास कर रही है। आइडियल वे क्या होना चाहिए बता रही है, और हम लड़ रहे हैं। अब अगर हमारा सही नेचर जीत गया तो हम अपने आप को इन लर्निंग्स के अकॉर्डिंग ढाल लेंगे। अगर मन जीत गया तो केवल श्रवण हो जाएगा बस। कल हमने पढ़ा किस प्रकार काजी ने डरा दिया है भक्तों को। बोल दिया है कि अगर अब हरिनाम कीर्तन सुनाई दिया तो जेल में डाल देंगे हम सब, और गश्त लगा दी है सिपाहियों की। तो कुछ भक्त आकर महाप्रभु से कह रहे हैं, महाप्रभु हम बड़े कष्ट में हैं, भक्ति में कमी हो जाए तो कष्ट होगा ही। क्यों? क्योंकि भक्ति श्रेष्ठ है, और भक्ति में कमी हो रही है तो गुरु से डिस्कस करने में क्या आपत्ति है। सच्चाई यही है कि जाना चाहिए सीनियर के पास। सब लोग पहुंच गए महाप्रभु के पास और बताया सारा वृत्तांत कि हमें कीर्तन ही नहीं करने दिया जा रहा। उसके भाई से हमने बंद कर दिया है कीर्तन। सैकड़ों सिपाही घूम रहे हैं, और फिर कहा कि लगता है हमें नवद्वीप छोड़कर कहीं और बसना होगा। ये नहीं कह रहे कि चलो छोड़ो, अब चलो छूट ही गया है तो अब छोड़ ही देते हैं। कह रहे हैं कीर्तन तो नहीं छोड़ सकते, भले ही जगह छोड़ दें, हमें कहीं और बसना होगा। जब महाप्रभु ने सुना कि इनका मन तो बहुत है, तो महाप्रभु क्रोधित हो गए कि काजी ने ऐसा किया। हर वो व्यक्ति जो भक्ति, श्रद्धा, भक्ति क्रिया में बाधा डालता है उसके ऊपर क्रोध आना ही चाहिए। महाप्रभु तीव्र गर्जना करते तथा विचित्र हाव भाव दिखाने लगे, मानो प्रलय के समय रुद्र का रूप हो गया हो। सारे भक्त इसको देख के कांप गए। हाथों से अपने कानों को ढकते हुए वे किए गए किसी भी अपराध की क्षमा याचना करने लगे। महाप्रभु से बोलने लगे, क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद सब भक्तों को सड़कों पर एकत्र करो।
मैं नगर संकीर्तन का आयोजन करके पूरे नवद्वीप का भ्रमण करूंगा। देखता हूं किसके अंदर मुझे रोकने का साहस है। मैं काजी का घर भी जला दूंगा। मैं प्रत्येक व्यक्ति को भगवत प्रेम प्रदान करूंगा। समझ लो आज पाखंडियों का विनाश होकर रहेगा। अभी महाप्रभु गुस्से में है और महाप्रभु बोल रहे हैं मैं, वो लोग रोक रहे हैं ना कीर्तन करने से, तो चलो नगर कीर्तन निकालते हैं और बड़ा काम करते हैं। देखता हूं किस में मुझे रोकने का साहस है। नित्यानंद प्रभु को कहा सारे भक्तों को इकट्ठा करो, आज सारे पाखंडी मरेंगे। भाइयों एक क्षण भी ना गवाओ, घर घर जाकर मेरा ये संदेश सुनाओ। सबसे कहो कि यदि वे कृष्ण की शक्ति का चमत्कार देखना चाहते हैं तो अपने साथ जलती हुई मशालें लेकर संध्या समय एकत्र हो जाएं। मेरे रहते हुए भले तुम्हें किसका भय। तो दो चीजें कर रहे हैं महाप्रभु। एक तो संकीर्तन का आंदोलन शुरू हो चुका है, उसको अभी प्रचंड कर रहे हैं, और दूसरा भय मुक्त भी कर रहे हैं। दे रहे हैं फेथ कि मैं हूं ना, मेरे रहते हुए किस बात का डर है आप। अब जब सबने ये बात सुनी, सब भक्तों ने उल्लासित एवं विश्वास भरे हृदय के साथ वहां से प्रस्थान किया। अब उन्हें किसी का भय नहीं था। जहां देखो प्रत्येक व्यक्ति एक ही चर्चा कर रहा था, आज निमाई पंडित नवद्वीप की सड़कों पर संकीर्तन करेंगे। जो लोग बंद दरवाजे के पीछे रहने वाले कीर्तन को देखने के लिए तरस रहे थे, ये समाचार सुनकर आनंद से भर उठे कि हम तो सुन ही नहीं पाते थे, बंद कमरे में होता था कीर्तन, आज सड़कों पर होगा। आनंद आ गया उनको, खुश हो गए। सबने अपनी मशालें तैयार की और डिब्बों में अतिरिक्त तेल भी भर लिया। चाहे पिता के पास मशाल क्यों ना थी, पुत्र अलग से अपनी मशाल तैयार कर रहे थे। वस्तुतः लोगों में स्पर्धा होने लगी कि किसकी मशाल सबसे बड़ी होगी। उन दिनों नवद्वीप अत्यंत व्यस्त नगर था और इसलिए सड़कों पर आने जाने वालों का तांता लगा रहता था। नवद्वीप की स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध संध्याकालीन नगर संकीर्तन को लेकर अत्यंत रोमांचित दिख रहे थे। सब में एंथुजियाज्म था। क्यों? महाप्रभु ने कह दिया नगर कीर्तन होगा आज। अब भक्तों का उत्साह बड़ा जरूरी है। प्रभुपाद ने योजनाएं बनाई तो प्रभुपाद के शिष्य उन योजनाओं को पूरा करने के लिए लग गए। उत्साहित शिष्य अगर हैं तो इस संसार में कुछ भी रोका जा नहीं सकता, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता। देखिए प्रभुपाद जी अकेली पर्सनैलिटी पूरे विश्व भर में क्रांति ला दी। क्यों और कैसे ला पाए वो ये क्रांति? क्योंकि वो स्वयं अपने गुरुदेव के बड़े एंथुजियास्टिक शिष्य थे। गुरुदेव ने परम पूज्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि पाश्चात्य देशों में भी प्रचार हो, किताबें बटें। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की इच्छा को चित्ते कौरिया एक किया और पूरे उत्साह से अपने जीवन को लगा दिया। जहां उत्साह होगा वहां सक्सेस होगी। और उत्साह भी कैसा? धैर्य के साथ।
और सही अलाइनमेंट में। अगर हर व्यक्ति अपनी अपनी मर्जी कर रहा है, वो अपनी मर्जी, वो अपनी मर्जी, वो अपनी मर्जी, कभी मूवमेंट मूवमेंट नहीं बनेगी। मूवमेंट बनती है जब सब अलाइंड हैं, एक जैसा। सबकी दिशा एक, सब निर्देश में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो मूवमेंट मूवमेंट बनती है। अकेले प्रभुपाद जी ने देखिए पूरे विश्व में ये आंदोलन छेड़ दिया। और वो हिपीज, वो अंग्रेज लोग जिन्होंने कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, कृष्ण के लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए बैठ गए। एक उत्साही भक्त जो अपने गुरु से अलाइंड है, कितना कुछ कर सकता है। एंथुजियाज्म। तो यहां सारे नगरवासी एंथुजियास्टिक हो गए, डर भी नहीं लग रहा उनको अब। महाप्रभु सड़क पे कीर्तन करने जा रहे हैं, हम सब उनके साथ होंगे। कोई मशाल बना रहा है, बच्चे अपनी मशाल बना रहे हैं, बड़े अपनी मशाल बना रहे हैं। सब एक्साइटेड है, रोमांचित है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, लोगों के झुंड अपने घरों से निकलकर निमाई पंडित के घर की ओर जाने लगे। सब भक्तों को अपने घर के बाहर एकत्रित हुआ देखकर महाप्रभु उनसे मिलने बाहर आए। तब महाप्रभु निवासियों को अलग अलग टोलियों में बांटने लगे। अद्वैत आचार्य एक टोली के प्रमुख नर्तक बने, श्रील हरिदास ठाकुर दूसरी टोली के, तीसरी टोली के प्रमुख नर्तक रहे श्रीवास ठाकुर। जैसे ही महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की ओर देखा, नित्यानंद प्रभु तुरंत बोल उठे, महाप्रभु मैं तो आपके संग में ही रहूंगा, आपके निकट रहना मेरे जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। भला आपसे दूर रहकर नृत्य करने की शक्ति मुझ में कहां है। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का आलिंगन कर लिया और उन्हें अपनी ही टोली में रखा। नित्यानंद प्रभु को लग रहा था मुझे भी एक टोली का लीडर बना देंगे। मुझे लीडर नहीं बनना, मुझे तो आपके साथ रहना है। कई बार लीडर बनने की भावना बहुत खराब कर देती है व्यक्ति को। कहीं ना कहीं हृदय में हीरो बनने की भावना तो सब में ही होती है। उसको प्रशंसा चाहिए, उसको लोगों का ताना बानना चाहिए, लेकिन ये भाव इंसान को गिरा देता है। नित्यानंद प्रभु एकदम क्लियर है, बोले मुझे कोई लीडर नहीं बनना है, मुझे तो आपके साथ रहना है। महाप्रभु समझ गए, महाप्रभु ने उन्हें अपने ही साथ रखा। उस नगर संकीर्तन में कुछ प्रमुख भक्त इस प्रकार थे: गदाधर पंडित, वक्रेश्वर पंडित, मुरारी, श्रीवास पंडित, गोपीनाथ, जगदीश, विप्र गंगादास, रामाई, गोविंदानंद, चंद्रशेखर, वासुदेव, श्रीगर्भ, मुकुंद, श्रीधर, गोविंद, जगदानंद, नंदन आचार्य और शुक्लांबर। महाप्रभु की संकीर्तन लीला अद्भुत थी। अपने अन्य किसी को, किसी भी अवतार में उन्होंने ऐसी लीला प्रकट नहीं की थी। जैसे जैसे कीर्तन की गति बढ़ने लगी, महाप्रभु का आनंद भी बढ़ने लगा। उन्हें नवद्वीप की सड़कों पर नृत्य करते देख लोग अपने दुख शोक से मुक्त हो गए। महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब लोगों के दुख ही चले गए। देखो, हर एक के हृदय में कुछ ना कुछ शोक होता ही है, पर भक्तों के हृदय में तो जगह नहीं है शोक की। वो उसको स्टोर भी नहीं देते। एक हमारे घरों में एक स्टोर होता है, उसमें सब बेमतलब की चीजें रखी जाती हैं, जिसमें ऐसा सोचा था ये किसी दिन काम आएगी।
है ना, ऐसी चीज को वहां उठा के रखते हैं, काम कभी नहीं आती भले ही वो। तो घर जो है, हृदय रूपी घर में भी कहीं ना कहीं एक स्टोर में शोक रखा होता है लोगों ने। मुझे इस बात का दुख है। कौन सी बात का? वहां रखी हुई है। किसी किसी बात का सुख है, किसी किसी बात का दुख है। जो भक्त प्रगतिशील हैं, जान लगा रहे हैं, उन्होंने वो कमरा नहीं रखा है, अब हटा दिया है उसको। जितनी अटैचमेंट, जितनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उतने दुख के स्टोर बनते हैं। तोड़ देना चाहिए अब। लेकिन ये संसारी लोग भी जब महाप्रभु को नृत्य करते देख रहे थे, उस समय के लिए अपने दुख शोक भूल गए। शीघ्र ही सूरज ढल गया, परंतु भक्तों को कहां किसी बात का भान था। वे तो पूरी तरह संकीर्तन लहरी में निमग्न हो चुके थे। अब दिन ढल रहा है, दिन आ रहा है, क्या भान, फुल्ली एब्जॉर्ब्ड। वे मग्न थे। लाखों लोग सड़कों के किनारे तथा अपने घरों के दरवाजों पर खड़े देख रहे थे। विभिन्न वाद्य यंत्रों तथा कीर्तन की तुमुल ध्वनि के बीच भी महाप्रभु की आवाज अत्यंत उच्च एवं स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ये कितना मुश्किल काम है। हम तो 10 लोग होते हैं तो बोलते हैं माइक है क्या, माइक माइक पे बोलना है, आवाज नहीं आएगी किसी को। वहां लाखों लोग हैं, लेकिन महाप्रभु की आवाज सबके कानों में एकदम स्पष्ट जा रही है। ये कृष्ण है। और फिर आवाज आ रही हो तो अलग बात है, मृदंग भी बज रहे हैं, करतालें भी बज रही हैं, उसमें कीर्तन करने वाले की आवाज कहाँ सुनाई देती है। थोड़े दिन पहले हम कीर्तन कर रहे थे, धमाधम बज रहा था, मृदंग करताल इत्यादि, माइक पे गा रहे थे, लाइट चली गई, यानी वो माइक की आवाज चली गई, सेल वीक हो गए। अब धमाधम मृदंग तो सुनाई दे रहा है, पर आवाज ही नहीं जा रही पब्लिक में, क्या गा रहे हैं। तो इधर से जो गा रहा है वो कोई और धुन बजा रहा है, गा रहा है, जो पब्लिक है वो कोई और ही धुन गा रही है। तो आवाज कहाँ जाए पब्लिक में, और कोई 100-150 लोगों के बीच की कथा है, तो वहां तो लाखों लोग एकत्रित हैं। तो तुमुल ध्वनि हो रही थी वाद्य यंत्रों की, कीर्तन की, पर महाप्रभु की ध्वनि स्पष्ट आ रही थी। और पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ने एक साथ अपनी मशालें प्रज्वलित कर ली। अब रात हो गई है, अब क्या करा है, सबने अपनी मशालें जला ली। लाखों मशालों ने अपने प्रकाश से मानव अंधकार को निगल लिया, और साथ ही वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का हृदय दिव्य सुख से प्रकाशित हो गया। आपने कृष्ण के लिए मशाल जलाई है, आपके हृदय से गंदगी, माया, अंधकार तुरंत भाग जाएगा। कृष्ण सूर्यस्म माया भय अंधकार, जहां रहे कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण है वहां माया का कोई अधिकार नहीं है। तो सब ने महाप्रभु की योजना में सम्मिलित हुए हैं, इससे उनका सौभाग्य उदय हुआ है। उस भव्य दृश्य का वर्णन वाणी द्वारा तो संभव है ही नहीं। हम क्या बता लेंगे। अगर मान लो किसी ने कभी जीवन में गुलाब जामुन नहीं खाया, अब आप उसको बताना है गुलाब जामुन कैसे स्वादिष्ट होता है, क्या बताओगे आप उसको? गोल गोल होता है, बोलेगा हाँ, क्रिकेट की बॉल भी गोल होती है। नहीं 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 नहीं, गोल गोल होता है, काले रंग का, हाँ तो वो भी होती है। नहीं 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 नहीं, उसमें रस भरा होता है। अच्छा, कौन सा रस भरा होता है? चीनी, एकदम चीनी भरी होती है। अच्छा, कैसा टेस्ट करता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मीठा हो जाता है।
अब जिसने खाया नहीं कभी इतना, वो क्या ही पहचानेगा कि कैसा मीठा हो जाता है। चलो गुलाब जामुन तो आपने खाया है इसलिए आपको समझ में आ रहा है। मान लो मैं आपको बोलूंगा एफागेतो कैसा होता है, एफागेतो, आप कहोगे वो क्या होता है? वो थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, बोलोगे दूध की तरह गर्म होता है? नहीं नहीं नहीं, इतना गर्म नहीं होता। तो उसको समझाना पड़ेगा, पर जिसने स्वाद लिया है वही स्वाद ले सकता है, वही बता सकता है उसका स्वाद कैसा है असलियत में। कहने वाला कितना भी भूमिका बनाए, एग्जैक्ट 100% स्वाद हमारे बोलने से आपके हृदय में नहीं पहुंचने वाला, सच्ची बात है। ये तो जहां वहां मौजूद है कीर्तन में, तब आप महसूस करोगे इस भाव को। उन सब का हृदय सुख से प्रकाशित हो गया, खिल उठा। और वाणी से उसका वर्णन करना संभव नहीं, पर फिर भी वाणी का वर्णन जरूरी है, ताकि आपको उसकी भव्यता का अंदाजा हो सके। निर्णय कर पाना कठिन था कि वह दिन का प्रकाश था, पूर्ण चंद्रमा की कांति, या भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने ब्रह्म ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। बोले ये वहां पे मुश्किल हो रहा था कहना कि दिन है, रात है, और ये प्रकाश क्या कृष्ण की ब्रह्म ज्योति का है। जैसे ही महाप्रभु ने उच्च स्वर में हरि का उच्चारण किया, भक्तों ने आकर उन्हें घेर लिया। प्रत्येक भक्त पुष्प माला एवं चंदन से सुशोभित था। प्रत्येक के हाथ में एक वाद्य यंत्र था। महाप्रभु चारों ओर दृष्टि घुमाकर अपने प्रिय परिकरों को देख रहे थे, और वे भी महाप्रभु की सेवा के लिए तत्पर उन्हें निहार रहे थे। महाप्रभु सबको देख रहे थे, सबकी दृष्टि केवल महाप्रभु पे। महाप्रभु आज्ञा दें वही करेंगे। और हर एक के हाथ में कोई ना कोई यंत्र है, वाद्य यंत्र, यानी संगीत बजाने का यंत्र, करताल है, मृदंग है, कुछ ना कुछ है। तो महाप्रभु अपने भक्तों को देख रहे हैं और भक्त सारे महाप्रभु को देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट अगेन। जैसे चातक पक्षी केवल रोहिणी नक्षत्र के देखता रहता है, कब बारिश होगी और कब वो पिएगा पानी। और अगर किसी वर्ष बारिश नहीं होती तो वो अपनी प्यास किसी दूसरी जगह से नहीं बुझाता कि ओहो यहां से पानी नहीं आ रहा, चलो मैं अब कहीं और चला जाता हूं, वहां से पानी ले लूंगा। पानी तो पीना है, कहीं से भी पी लो। ऐसा नहीं करता, वो अगले साल की वेट करता है। पिएगा पर वहीं से पानी जहां से उसने पीना है। तो प्रभुपाद जी कई बार चातक पक्षी का उदाहरण अपने ग्रंथों में देते हैं। तो भक्त लोग सब महाप्रभु को देख रहे हैं, और महाप्रभु अपने सब भक्तों को देख रहे हैं। और महाप्रभु देख रहे हैं क्या कौन कौन एंथुजियास्टिक है, कौन कौन सेवा के लिए तत्पर है। कई बार लोग सोशल प्रेशर में एकत्रित तो हो जाते हैं, वो जा रही है, अच्छा वो भी जा रही है, ओहो मुझे भी जाना पड़ेगा, अब जाना तो पड़ेगा, अब जाना तो है। सोशल प्रेशर में। लेकिन महाप्रभु निहार रहे थे सेवा के लिए तत्पर कौन कौन है, हु इज एंथुजियास्टिक। आप देखोगे एंथुजियास्टिक डिवोटीज कभी वो एकदम से देखते रहते हैं कि कहीं से भी सेवा आ जाएगी। जैसे ही महाप्रभु ने पुनः नृत्य आरंभ किया, भक्तों का आनंद आकाश छूने लगा। जिसने भी चैतन्य महाप्रभु के चंद्र सदृश चेहरे को देखा, वह संसारिक जीवन के दुखों से तत्क्षण मुक्त हो गया। अब संसार में बहुत दुख हैं, हर एक गृहस्थ, हर एक की अपनी कहानी और अपने दुखों की गाथा। हर व्यक्ति का अपना दुख है, और ये दुख तो रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दुखालय ही है।
भगवान ने संसार को बनाते हुए जब ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी को प्रेरणा दी कि एक संसार का निर्माण करो, और फिर डाउनलोड की सारी इंफॉर्मेशन, भूख लगा दो इन लोगों के, भूख लगनी चाहिए, जठराग्नि, व्यथित रहें, हमेशा एंजाइटी, खाने की, पीने की, काम सुख इत्यादि इत्यादि, एंजाइटी से भरा हुआ संसार। अच्छा, कोई बाहरी चीजों की एंजाइटी से मुक्त हो भी जाए तो अंदरूनी एंजाइटी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अनर्थ, ये सब लोग मिलकर दुख दे रहे हैं जीव को। जीव ने संभाव समझौता कर लिया इन सुखों दुखों के बीच में, वो इन्हीं के साथ नेगोशिएशन करके इसी संसार में रह रहा है, जबकि उसको दुखों से निवारण प्राप्त करने के लिए बुद्धि मिली है। उसने उस बुद्धि को भगवान पे न लगाकर इसी संसार में नेगोशिएट करने के लिए लगा दिया है। लेकिन अभी वहां सब भक्त भूल गए दुखों को। क्यों? जिसके जब सामने भक्त हो, सामने महाप्रभु हो, कीर्तन चल रहा हो, काहे का दुखालय, तब सुखालय प्रतीत होता है। वस्तुतः महाप्रभु का मनोहरी रूप करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को मात दे रहा था। महाप्रभु इज सो गुड लुकिंग। अब गुड लुकिंग तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है गुड लुकिंग, रिलेटिव है। तो भक्तों को महाप्रभु बहुत सुंदर दिख रहे हैं, वस्तुतः वे तो सुंदर हैं ही, लेकिन फिर भी जहां प्रेम होता है वहां पे सुंदरता अलग ही परिभाषा होती है। प्रेम किसी भी वस्तु को सुंदर और घृणा किसी भी वस्तु को बेकार, हाँ, बना देता है। उन्हीं को देखते हैं तो जिसके हृदय में प्यार है उसको वो कहता है कितने अच्छे, जिसके हृदय में प्यार नहीं है वो कहता है ये कौन सी बड़ी चीज है, इनसे भी बहुत बड़े बड़े मौजूद हैं संसार में। प्रेम की बात। इफ यू हैव लव, he'll appear beautiful. If you do not have love, he'll be like an ordinary human. तो महाप्रभु तो कंदर्प कौटि कमनीय विशेष शोभम, वस्तुतः मनोहरी रूप करोड़ों कामदेव का। कंदर्प, कंदर्प मतलब कामदेव, कोटि करोड़, करोड़ों करोड़ कामदेव की सुंदरता को भी महाप्रभु का रूप मात दे रहा था। लेखक लिखते हैं महाप्रभु की सुंदरता का बखान करने के लिए मेरे पास शब्दों का अभाव पड़ रहा है, फिर भी उनकी कृपा से मैं ऐसा कहने का दुस्साहस कर रहा हूं, अन्यथा ऐसा असंभव कार्य करने की शक्ति भला किसमें है। अब फिर महाप्रभु की सुंदरता को लिखना हो अगर, तो कोई कैसे लिख सकता है? अनंत शेष, अनंत मुखों से, अनंत काल से अनंत लीलाओं का चिंतन, स्मरण, श्रवण, पाठन कर रहे हैं, लेकिन आज तक तो कर नहीं पाए कंप्लीट। उनकी सुंदरता का वर्णन करते करते कोटि कोटि वर्ष हो गए, आज तक कंप्लीट नहीं कर पाए। बहुत सुंदर है भगवान, सीरियसली बहुत सुंदर। वो मदन मोहन है। कामदेव इस संसार में लोगों को काम रूपी बाण चला के उनको मंत्रमुग्ध करते हैं।
भगवान तो ऐसे कामदेव को भी मंत्र मुग्ध कर देते हैं, इतने सुंदर है। तो गौरांग महाप्रभु अभी नृत्य करते हुए, मशालें जल रही हैं, रात का समय है, हरिनाम संकीर्तन की तुमुल ध्वनि बज रही है, लाखों लाखों करताले, लाखों लाखों मृदंग। अभी तो हम 4-5 मृदंग में, 3-4 मृदंग में हमारे कीर्तन का हाल देखिए क्या होता है। मान लीजिए 2-3 हजार मृदंग एक साथ बन रहे हो तो क्या होगा। उसमें महाप्रभु बीच में खड़े, कितने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। और लेखक कह रहे हैं मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, केवल प्रयास कर रहा हूं, मैं उनकी सुंदरता का वर्णन कर नहीं पाऊंगा। श्री गौरांग महाप्रभु एक सुनहरे पर्वत के समान दीप्तियमान थे। उनके घुंघराले बाल मालती फूलों की माला से सजे थे। उनके होठों पर मधुर मुस्कान थी और लाल बिंदु के साथ चंदन चंदन तिलक की स्पष्ट रेखाएं उनके सुंदर ललाट पर अंकित थीं। नृत्य कीर्तन करते हुए महाप्रभु अपनी दोनों भुजाओं को आकाश की ओर उठा लेते और उनकी प्रत्येक हलचल के साथ उनके गले में पड़ी घुटनों तक लंबी पुष्प माला हिल डुल रही थी। सुंदर बाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। बहुत सुंदर कृष्ण सची दुलाल यानी कि गौरांग महाप्रभु गले में बन फूल माला बनी है, पड़ी हुई है, कहां तक, घुटनों तक लंबी, और डांस कर रहे हैं। इतने मनोहर प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है सोने का पर्वत है, जैसे सुनहरा पर्वत। कितनी बड़ी बात, इमेजिनेशन के बियॉन्ड, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। नेत्रों से बहने वाली अश्रुधारा ने उनकी पूरी देह को सिक्त कर दिया था। आंखों से आंसू भी बह रहे हैं और पूरी बॉडी गीली हो रही है। और दिव्य उन्माद में उनकी रोमावली खड़ी हो रही थी। गूज बम्स खड़े हैं, मतलब बालों के रोंगटे खड़े हुए हैं पूरे शरीर के। लालिमा युक्त उनके होंठ अत्यंत सुंदर थे। जब वे खुलते तो मोतियों जैसे उनकी दो दंतावलियों को उजागर करते थे। धनुष जैसी उनकी बाहें लगभग कानों तक फैली थी, एकदम कानों तक। उनके सशक्त कंधे गजराज को भी लज्जित कर रहे थे। उनका वक्ष स्थल चौड़ा तथा सशक्त था। इतने वर्णन कर रहे हैं लेखक कि कैसे भुजाएं थी, कैसे मुख था, कैसे होंठ थे, कैसे। महाप्रभु ने कलात्मकता से स्वच्छ महीन वस्त्र पहने हुए थे। बहुत सुंदर कपड़े पहने महाप्रभु ने, साफ सुथरे। डिवोटी शुड ऑलवेज ड्रेस अप इन क्लीन क्लोथ्स, साफ। उनकी सुदृढ़ और शक्तिशाली देह अन्यों से ऊंची थी। जिस किसी ने उनके दिव्य सुंदर रूप को देखा मंत्रमुग्ध होकर प्रशंसा करने लगा। और जो भी उसको उनको देख रहा था वो कह रहा था वाह क्या रूप है, कितने सुंदर है महाप्रभु। बाल बड़े हैं, बालों में फूल लगे हैं। वहां अनगिनत हजारों लोग थे। वे सब असहाय रूप से महाप्रभु की सुंदरता से खिंचे जा रहे थे। जब जब वे उच्च स्वर में गौरांग महाप्रभु के नामों का उद्घोष करते, तब तक उनके हृदय उत्कट भावनाओं से भर जाते। तो महाप्रभु के नाम गा रहे थे सब। महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, लोग महाप्रभु का कीर्तन कर रहे हैं।
महाप्रभु का उद्घोष कर रहे हैं, जय घोष कर रहे हैं। क्या अद्भुत समय है और क्या अद्भुत लीला। और इन सब का कारण कौन है? इन सब का कारण है एक गुंडा, काशी है, काजी। तो कभी कभी नेगेटिव प्रतीत होते लोग भी कितने भक्तों को कीर्तन में जोड़ दिया। महाप्रभु बोले काजी परेशान कर रहा है, कीर्तन नहीं करने दे रहा। अरे आज देखता हूं कौन रोकता है, आ जाओ सब लोग। और सब भक्त कीर्तन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं भक्ति भाव का। और समय हो गया, मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। ये कीर्तन कथा कल जारी रहेगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? वेणुधारी प्रभु। हरे कृष्ण बेटा में प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने आज की क्लास से ये सीखा प्रभु जी के जब भी हम कहीं यात्रा में या कहीं संकीर्तन में जाएं तो हमारे हाथ में जो सेवा का जो है, सेवा के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे कि इसमें लिख रहा है कि हर के एक हाथ में बांग यंत्र था सभी के हाथों में, और मसाले भी थी। पिता के पास अलग थी और पुत्र के पास अलग थी। तो प्रभु जी, हमें भी जब भी कहीं जाएं तो करताल और मृदंग हमारे साथ होना चाहिए, और भी नहीं तो करताल तो जरूर होनी चाहिए प्रभु जी। मेरी ये सीख आज। हरे कृष्ण। वेरी गुड। ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छी बात है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। हरे कृष्ण।